हेलो प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कार्य समय के कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों का हल बड़े ही आसान भाषा में और ट्रिक के साथ सिखाऊंगा। जैसे सवाल दिया गया है कि एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को ख़त्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। जैसे दोस्तों दिया गया है कि P और Q दो लोग हैं, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है। कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, तो P की कार्य क्षमता दिया हुआ है 3, Q की कार्य क्षमता दिया हुआ है 4। तो यही 3:4 जो है इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात है। तो दोस्तों इनके दिनों का अनुपात पूछ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे दिनों का अनुपात। दिनों का अनुपात क्या होगा, तो करना कुछ नहीं होता है, जो कार्य क्षमता दी जाती है उसी का उल्टा कर देने पे दिनों का अनुपात आ जाता है। यानी कि Q के कार्य क्षमता को P के पास लिख दीजिए, आप P की कार्य क्षमता को Q के पास लिख दीजिए, यानी इनका अनुपात बनेगा 4:3। यही आपका आंसर होगा, जो कि दिनों का अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को B की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। देखिए दोस्तों, एक तरफ A है और एक तरफ B है। A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, यानी कि अगर B एक दिन में एक काम करता है तो A एक दिन में 3 काम करता है, यानी इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया 3:1। यह इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात है। इसे आप लिख सकते हैं कार्य क्षमता का अनुपात। यह कार्य क्षमता का अनुपात हो गया दोस्तों। आगे अब क्या होगा दोस्तों, अगर इनके मैं दिनों का अनुपात लिखूं, दिनों का अनुपात, तो अभी आपको मैंने ऊपर सिखाया है दिनों का अनुपात। अगर आप इनका लिखना चाहें तो दिनों का अनुपात आएगा 1:3। 1:3 आएगा, यानी कि A एक दिन में 3 काम कर सकता है और B 3 दिन में एक काम करेगा। इसका मतलब A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता की 3 गुनी हो गई। आगे दिया गया है कि A जो है, इसीलिए A एक काम को B की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। आपको यहाँ मान लेना है कि माना कुल काम X है। अगर कुल काम X है तो A को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, A को पूरा कार्य करने में कुल कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे X दिन, क्योंकि एक दिन में एक काम कर रहा है। अब B को कितना दिन लग जाएगा, तो आप कहेंगे कि B 3 दिन में एक काम कर रहा है, यानी उसको 3x दिन लग जाएंगे। 3x दिन लग जाएंगे। इनके दिनों का अंतर दे रखा है 60 दिन, यानी कि 3x माइनस का x बराबर 60, तो 2x बराबर आ जाएगा आपका 60, तो x का मान आएगा 30। x का मान आ गया 30। अब दोस्तों बड़े ही आसानी से आप यहाँ लिख सकते हैं A के दिनों की संख्या, तो A के दिनों की संख्या आ जाएगी 1x यानी कि 30। अब B के दिनों की संख्या, तो B के दिनों की संख्या आ जाएगी, इसका मान 3x था, यानी 30×3 = 90। कुल कार्य हो जाएगा यहाँ से 90। इनकी कार्य क्षमताएँ आ जाएंगी 3 और 1, तो दोनों मिल के अगर कार्य करेंगे तो A + B की कार्य क्षमता बराबर आ जाएगी 4। अब दोनों मिल के जब कार्य करेंगे तो कुल काम 90 है, एक दिन में 4 काम हो रहा है, तो 4 से भाग कर देंगे 90 में, तो आ जाएगा आपका 4 दूना के 8, 10 हो गया। 4 दूना के 8, यहाँ से 10 हो गया, फिर 4 दूना के 8, फिर 2 बच गया 2/4, या 22 सही 1/2 दिन। तो ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, एक काम को ख़त्म करने में A B की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। तो यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B। देखिए समय का अनुपात दे रखा है, समय का अनुपात दिया है का अनुपात। अगर समय का अनुपात दिया है, कह रहा है कि
ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, यह 50% अधिक समय लेता है। अगर मैं कह दूं यह 100% समय लेता है तो यह 150% समय लेता होगा। तो अगर इनके कार्य क्षमताओं का अनुपात मैं लिखूं तो कार्य क्षमता का अनुपात समय का उल्टा होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यह इसका आएगा 100% अनुपात इसका आएगा 150%। और जब यहाँ से अनुपात काटेंगे तो प्रतिशत प्रतिशत कट गया, 0 से 0, अब 5 दूना के 10, अब 5 तिहाई 15, यानी 2:3 इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि अगर उनके दिनों का अनुपात देखा जाए तो यहाँ से आपका इसका उल्टा यानी 3:2 होगा। दिनों का अनुपात अगर लिख दिया जाए, दिनों का अनुपात यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, तो 3:2। और यहाँ दे रखा है यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, अब फिर भी उनको 18 दिन लग गए साथ में। तो अगर ए और बी दोनों मिल के काम करेंगे तो आपको पता है एक दिन में 5 काम करेंगे, टोटल 18 दिन लग रहे हैं, तो कुल काम कितना आएगा, तो आप लिख सकते हैं कुल काम बराबर 18 गुणा में 5, यानी कि 18×5 18 दूना 54, 18 चौक 72, 18×5 90। तो टोटल 90 काम हो गए, कुल काम 90 हो गए। अब कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखिए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर बी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो कुल कितना समय लग जाएगा उसे, तो अगर हमें बी से कराना होगा तो 90/3 बराबर 30 दिन का समय लेगा कौन, बी उस काम को अकेले करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, तो बी अकेले कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। तो यहाँ होगा दोस्तों कि ए और बी दिया गया है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, बी एक काम करता है एक दिन में तो ए 2 काम। कह रहा है कि ए दोनों मिलकर बताइए एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो आप कहेंगे 3 काम। किसी काम को करने में इन्हें समय कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे कि टोटल 12 दिन लग रहे हैं, यानी कुल काम कितना आएगा, तो कुल काम आ गया यहाँ से 12 गुणा में 3 बराबर 36 काम। कुल कितना काम होगा, तो 36 काम। अब कह रहा है कि बी अकेले अगर करे, बी एक दिन में एक काम करता है तो 36 काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो आप कहेंगे अगर बी अकेले करेगा तो 36/1